हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आपके पार्टनर के मॉर्निंग से लेकर अब तक की फीलिंग्स क्या रही हैं आपके लिए एंड उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। मेरा नाम है पूजा त्यागी और मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत। चलिए देख लेते हैं पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। गफलत चल रही है कि आपके लिए प्यार चल रहा है, कि गुस्सा चल रहा है, कि नाराजगी चल रही है, जी क्या चल रहा है चेक कर लेते हैं। कैंडल वैक्स ऑन पेपर प्लस गुड ओल्ड टैरो दोनों यूज करूंगी। ध्यान रखिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप करें। पॉजिटिव पे फोकस करें, नेगेटिव से केवल वार्निंग या सीख लें। एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग और टैरो रीडिंग को प्लीज ब्लेस कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप्स को भी प्लीज प्लीज हील कीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। व्यूअर अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता सा मुस्कुराता सा चेहरा याद करना है, गुस्से वाला याद नहीं करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले ओपनिंग कार्ड्स, उनकी एनर्जीज क्या आ रही हैं एंड देन उसके बाद मैं कैंडल वैक्स के थ्रू भी इंसाइट्स निकालने की कोशिश करूंगी। पार्टनर के जो मन का जो एकदम समंदर है ना, उससे जितने मोती हमें मिल सकेंगे हम सब निकालेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे राधे। सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पर आ रहा है द 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है, आज मेरी इंट्यूशन है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने एक ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस लगाया हो सकता है आज, जो कि आपको कंफ्यूज कर गया हो, या फिर स्टेटस में पर्सन विक्टिम दिखाने की अपने आप को कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है आपका पार्टनर खुद को विक्टिम दिखा रहा है। गलत उसने आपके साथ किया है, लेकिन ये पार्टनर किसी ना किसी तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सफर वो कर रहा है। ओके, यानी कि चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कर रहा है आपका पार्टनर। ओके, अपने आप को कंफ्यूज दिखा रहा है, अपने आप को विक्टिम दिखा रहा है कि नो कांटेक्ट में वो कितना बेचारा है और आपकी गलती है और आपको ही इस नो कांटेक्ट को या फिर मनमुटाव की स्थिति को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मैनिपुलेटिव तो आपका पार्टनर शुरू से रहा ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक्स्ट्रा स्मार्ट प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो आपका पार्टनर कुछ ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ना उतना ज्यादा गहन में नहीं सोचते हैं किसी भी इशू को। जैसे आपसे लड़ाई हो गई, आपने उन्हें कुछ कहा, लेकिन ये पर्सन को लगता है कि हाँ तो क्या हो गया, कल सब ठीक हो ही जाएगा। इनको लगता है कल नया दिन है, कल ये सब भूल जाएगी, सब भूल जाएगा। भूल जाना चाहिए, ये आपसे कहते रहते हैं कि आप ओवर इमोशनल हैं, आप बहुत ज्यादा चीजों पर रिएक्ट करते हो, आप बहुत ज्यादा ही परेशान होते रहते हो जब किसी को जरूरत नहीं है, तुमने चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे राशियां भी लियो, टॉरस, एरीज, एक्वेरियस, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो दिखाई दे रही हैं। कैंसर, कैप्रिकॉर्न भी है, मोस्टली सभी राशियां हैं, लेकिन ये कुछ मतलब ये मेन राशि दिखाई दे रही है मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर है ये हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट भी करता है और आपको टॉक्सिकली ये दिखाने की कोशिश करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गलती तुम्हारी ही थी, यानी कि ले दे के आप ही के कान ऐंठे जाते हैं। ओके, और आप काफी बार तो एडजस्ट कर लेते हो, मान भी लेते हो, कई बार तो आप ऐसे भी उड़ा देते हो चीजों को कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मेरा लवर है, मेरा पार्टनर है, क्या ही बुरा मानना। लेकिन आजकल जो चीजें आपके बीच में हो रही है ना, वो हो रही हैं बहुत ही ज्यादा सिद्धांतों के बारे में। यानी कि आपका पार्टनर या तो मोरालिटी को हर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहा है, या फिर ये पर्सन बार बार आपकी ईगो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी जो डिग्निटी है उसे हर्ट कर रहा है। आपको आपका पार्टनर काफी सीक्रेटिव भी लग रहा है पिछले कुछ दिनों से, ये बातें छुपा रहा है। और अगर बातें नहीं भी छुपा रहा है तो आपको बात करते टाइम इनसे ऐसा लग रहा है कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिनसे आपने मोहब्बत की थी, ये पहले वाले इंसान नहीं है। ओके, बहुत सारे लोगों के पार्टनर अब्यूजिव बातें कर रहे हैं। ओके, ये अब्यूजिव बातें इस तरह की हो सकती हैं कि गुस्से में आपके लुक्स पे, आपके वेट पे, आपके पिछले किए हुए कुछ बातों को, कही हुई कुछ बातों को टारगेट कर रहा है ये पर्सन। मतलब ये पर्सन आपको, सबके साथ नहीं, कुछ के साथ ऐसा हो सकता है, या किसी ना किसी फॉर्म में ये ऐसा कर रहा है, जैसे कि आपको बता रहा है कि कितना बड़ा एहसान किया इसने आपको अपने रिश्ते में लेके, या फिर ये आपको ये दिखा रहा है कि आपको हर्ट करने के लिए ये सबसे वीक पॉइंट्स पे आपके हर्ट करे, जबकि ये जानता है कि ऐसी बातें सुन के ना आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। ओके, तो ये पर्सन काफी पॉइजनस, वो जैसे बिच्छू होता है ना, ऐसा हो रहा है।
और इसकी बातें बहुत कड़वी हैं, बहुत जहरीली लग रही हैं आपको। और क्योंकि आप इससे बहुत प्यार करते हो, इसलिए आप इसके मुंह से हर कड़वी जो बात होती है निकली हुई ना, वो आपके जहन में एकदम अंदर तक, दिल तक जाती है आपके, और आपको एकदम डिस्टर्ब करके रख देती है, आपको एकदम परेशान करके रख देती है कई कई दिनों तक, कभी कभी तो कई कई हफ्तों तक आप अपने दिमाग से इन बातों को नहीं निकाल पाते हो। ठीक है। करंटली आपका पार्टनर किसी गैदरिंग में शामिल होने के लिए गया हो सकता है। ओके। किसी दोस्त के साथ या फिर कहीं बाहर गया हो सकता है, और इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है कि इसको आपके नाम के लोग बहुत मिल रहे हैं आसपास। जो भी टकरा रहा है, दिख रहा है, इसको ऐसे लग रहा है कि यार ये तो वही नाम का व्यक्ति है। तो आपका नाम, आपकी एनर्जी इनको किसी ना किसी फॉर्म में आसपास दिख रही है। या तो आपका कोई फेवरेट कलर दिख रहा है, आप कुछ खाते हो, आपको अच्छा लगता था इनके साथ, आप मेंशन करते थे कि मुझे बहुत पसंद है, वो चीज इनको दिख रही है, या फिर उसी चीज को खाते हुए इनको आपकी याद आ रही है। ओके। मुझे कैसा दिख रहा है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर या तो कॉफी पी रहा है। आई डोंट नो, आई कैन स्मेल कॉफी। अभी कॉफी तो मेरे घर में नहीं बनी है, बट मुझे कॉफी का एरोमा की, आई कैन स्मेल दैट। तो समवेयर आपका पार्टनर कॉफी पी रहा है, मे बी आपकी कोई फेवरेट कॉफी पी रहा है, या कोई फ्लेवर्ड कॉफी पी रहा है, या फिर कॉटन कैंडी या फिर कुछ स्वीट खा रहा है जो आपका बहुत फेवरेट है। ओके, कैन बी आइसक्रीम, कैन बी कॉटन कैंडी, और वो खाते वक्त उसको आपका याद आ रहा है बहुत ज्यादा। ओके। कॉफी मेरे घर में नहीं बन रही है इस वक्त, तो कॉफी की स्मेल मेरे घर से आ रही है ऐसा नहीं है, बट आई कैन स्मेल इट, आई कैन फील दैट अरोमा। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का कॉफी पीने का मन कर रहा हो, या आप अपने साथ कॉफी लेके मेरी रीडिंग को देख रहे हो, या फिर आपका पार्टनर, जैसे मैंने बोला, कहीं ना कहीं उसका सेवन कर रहा है और आपको याद कर रहा है। ओके। समवेयर देयर इज कॉफी। एक काम करो, इस वाले संडे को कॉफी बात लेके देखो। स्क्रब सम कॉफी ऑन योर बॉडी व्हेन यू आर टेकिंग द बाथ, यू विल फील वेरी नाइस, वेरी लाइट। और ये रेमेडी जरूर करना अगर आप बहुत बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप की वजह से। ओके। अब कॉफी का जिक्र आ गया है तो मैंने आपको एक रेमेडी भी बता दी है इसको लेके। ठीक है। 100 बातों की एक बात ये कि आपका पार्टनर आपकी एनर्जी को अपने आसपास फील कर रहा है, काफी ज्यादा फील कर रहा है। ठीक है। हो तो नहीं है आप आसपास, लेकिन आपकी यादें हैं, आपका ऑरा है, और ये पर्सन बैक जा रहा है बार बार, बैक टू द मेमोरी लेन। ठीक है। और ये पर्सन ये समझ रहा है कि लेडी, आपका लेडी लक, या फिर अगर आप मेल हैं तो आपका लक इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना उसने काम किया आपके लिए, आपने इनको लाइफ में कितना सपोर्ट किया। तो एक गिल्ट की भावना आपके पार्टनर के अंदर में आती हुई देख रही हूँ। ओके। आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है जिस जगह पे ये है कि अगर आप उनके साथ वहां पे होते तो कितना अच्छा होता। तो समवेयर दिस पर्सन इज मिसिंग यू ऑल्सो। ओके। आप होते तो कितना अच्छा था, आप होते तो कैसे डिफरेंट होता माहौल, आप होते तो कैसे इनकी फीलिंग्स डिफरेंट होती। ओके। इस तरह की भावना मुझे ना आज फीमेल एनर्जीज बहुत ज्यादा प्रॉम दिखाई दे रही है। मुझे हाई प्रेस्टस भी मिल रहा है, मुझे एम्प्रेस भी मिल रहा है, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मिल रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में इनकी माँ का, इनकी बहन का, या फिर इनकी किसी ऐसी रिश्तेदार का जो कि फीमेल है समवेयर, मोस्टली द मदर एंड द सिस्टर, इनका रोल बहुत बड़ा दिख रहा है कहीं ना कहीं, या तो चीजों को खराब करने में, या फिर इनका ब्रेन वॉश करने में, या फिर इनकी कंडीशनिंग करने में, या फिर आपके और उनके रिश्ते कुछ मधुर नहीं है, कुछ तो ऐसा है। Somewhere it is like something to do with the lady, female members of your partner's family. Okay. मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो, यू नो आज जिस जगह पे वो है, ओके, वहां पे वो आपको मिस कर रहा है, और ये उसके लिए भी बड़ी विचित्र और नई बात दिखाई दे रही है। यानी कि ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपको मिस कर रहा है। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो समय आ रहा है जहां पे जस्टिस सर्व होना चाहिए, जहां पे जस्टिस सर्व होने वाला है, जहां पे इस पर्सन को डिवाइन समझा रहे हैं अब कि तेरी जिंदगी में कौन इंपॉर्टेंट है, जहां पे इनको डिवाइन समझा रहे हैं कि जो तूने किया कितना गलत किया, और कैसे आप तड़प रहे हो इनके बिना, कैसे इन्होंने आपको छोड़ दिया बीच राह पे, बीच रास्ते पे, इस तरह से रोते बिलखते तड़पते। ये कहीं ना कहीं इनको डिवाइन रियलाइज करवा रहे हैं। ओके। मुझे यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखता है, जो कि मुझे विक्ट्री का कार्ड दिखता है। ओके। जो विक्ट्री है, विच दैट इज समथिंग टू डू विद रिकॉग्निशन, टू डू विद व्हाट यू अचीव, व्हाट यू आर होपिंग और यू आर वांटिंग। तो अगर आप ये होप कर रहे हो कि आपका ये रिश्ता फिर से आए, बढ़े आगे, और पार्टनर वापस आए और खुद से वापस आए, तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है बहुत बहुत जल्दी। बिकॉज आपका पर्सन ने जितनी क्लैरिटी आपके बिना अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की है ना,
वो उतना ही ज्यादा आपको मिस करता है और उतना ही ज्यादा ये पर्सन ना अनक्लियर होता जा रहा है आपको लेके। ठीक है, उतना ही ज्यादा इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, यानी कि मूव ऑन करने का ऑप्शन तो इस पर्सन के पास भी नहीं है। करने की कोशिश की है पर विफल रहा है, ऐसा दिखाई देता है। हैंगमैन सिचुएशन में अभी भी है आपको लेके, ऐसा दिखाई देता है, यानी कि वापस आने की गुंजाइश है, जरूर है। और मीटिंग की मुझे गुंजाइश दिख रही है आने वाले 6 डेज से लेके 6 वीक्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे दिखाई देता है, एक और चीज जो मुझे दिखाई देती है वो ये है कि आप सबकॉन्शियसली अपने पार्टनर को बार बार याद आ रहे हो, यानी कि एक होता है कॉन्शियस, जहां पे हम जान के किसी को याद कर रहे हैं या किसी के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए मुझे असले उसकी यादें ताजा हो रही है, लेकिन यहाँ तो खेल कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे सबकॉन्शियसली ये पर्सन आपको याद कर रहा है। ओके, तो आप एकदम नो बहुत ही ऐसी फोर्स बन गए हो उनकी लाइफ में इस वक्त, ऐसी एनर्जी बने हुए हो जो कि बस मतलब इन्वेट कर रही है इनकी टेरिटरी को। ऑलराइट, आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर्स, आपके मन्नतें जाया नहीं जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं पार्टनर पे इम्पैक्ट हो रहा है आपका, आपकी याद भी आ रही है, सबकॉन्शियसली आपको याद भी कर रहे हैं, एंड आसपास ऐसी चीजें भी चल रही हैं जो फिर से इनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। ये आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स है, आफ्टरनून, सुबह से लेकर आफ्टरनून तक की। जिन जिन लोगों ने इस रीडिंग को एंड तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।